मैं राहुल गांधी जी से बंबई सेवा दल की ओर से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए संविधान ने तो आपने बचा दिया। देखा था शपथ विधि के पहले कैसे संविधान को यूं माथा टेका, थोड़े दिन पहले उसको बदलने की बात करता था, अब उसको माथा टेक रहा था। मोदी जी दो बसाखियों के दो कुबड़ियों के सहारे प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, किस दिन कौन सी कुबड़ी उनको लात मार के निकल जाएगी और ये सरकार का पतन हो जाएगा, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस सेवा दल के कार्यालय में और हमारे साथ में मौजूद हैं मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी, जिसका हमने चुनाव के पूर्व इंटरव्यू लिया था, जो काफ़ी स्टिक बैठा है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनेंगे, इसके साथ ही किस तरह एनडीए की सीटें कम होगी पूरी विस्तार में उन्होंने बताई थी। तो आइए हम मिलते हैं सतीश मनचंदा जी से। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हिंदुस्तान की तमाम जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बार चमत्कार रचा है। मैंने जो आपसे कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मगर वो गांधी बनेंगे, मैंने ये कहा था। वो इसलिए नहीं कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन की तो सरकार बननी तय थी, परंतु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने एक संजीवनी देने का काम किया। मैं आज भी आपसे कहता हूं, यह सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। दूसरे जो दल हैं, जो शिंदे का दल है, उसको कितना करारा तमाचा मारा है। भीख में एक राज्य मंत्री दे दिया गया, जबकि बिहार में 5 सीटों पे विजय हासिल करने वाले चिराग पासवान को एक कैबिनेट मंत्री और 2 स्टेट राज्य मंत्री दे दिए गए। बिहार में जितिन मांझी अकेले चुन करके आए, उन्हें कैबिनेट मंत्री दे दिया गया। और रामदास आठवले तो 13-14 प्लेयर जब खिलाड़ी थे महाराष्ट्र में, उनको भी मंत्री पद दे दिया गया। अजीत दादा के तो हिस्से में भोपला आया, तो आपको लगता है ये शांत बैठेंगे? उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे दल हैं, मैं आपको आज कह रहा हूं, आज 10 जून 2024, आप दिसंबर में मुझसे बात करिएगा जब 3-4 राज्यों के चुनाव हो चुके होंगे। ये सारे दल एनडीए को छोड़ इंडिया में जुड़ चुके होंगे। अजीत दादा का कोई भविष्य नहीं है। अब लौट चले की रणनीति वो अपना रहे हैं। और शिंदे गुट की तरफ से तो दिल्ली में बैनर लगाए हैं, सारे शिव सैनिक एक हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार की तो हालत वो हो गई है कि एक ही घगरा चोली है। वो कहता है मैं चोली लूंगा, वो कहता है मैं घगरा लूंगा, वो कहता है मैं दुपट्टा लूंगा। बस ये चोली, घगरा और दुपट्टे में ही इनका नृत्य होता रहेगा। मोदी जी का वचन सत्य होगा। उन्होंने कहा था इंडिया वाले मुजरा कर रहे हैं, तो आज एनडीए वाले मुजरा कर रहे हैं। 400 पार, अरे आप तो 250 भी पार नहीं हुए 250 पार। आप देखिए, ये लड़ाई इतनी भयानक और इतनी बड़ी लड़ाई थी। सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, कोई मीडिया, कहां पर किसी एक ने भी कहा था कि अंदरूनी लहर चल रही है? सिर्फ यूट्यूब वालों को छोड़ के मैं गला फाड़ फाड़ के कहता था नहीं। आप देखिए, आप अगर मेरा पिछला इंटरव्यू देखेंगे
तो मैंने राजस्थान में कितनी सीटें प्रेडिक्ट की थी, आप सोचिए। मैंने हरियाणा में कितनी प्रेडिक्ट की थी, पंजाब में तो मैंने साफ साफ कहा था इनका सुपड़ा साफ होगा, और हो गया। मैंने यूपी में भी कहा था, क्योंकि हम जमीन में घूम रहे थे और जमीन में देख रहे थे कि माहौल क्या है। हाँ, एक आध जगह में मैंने जो अनुमान लगाया था वो गलत भी था। जैसे मैंने दिल्ली का कहा था, दिल्ली में जिस हिसाब से कुछ बदलाव की हवा बहनी चाहिए थी वो नहीं बही है, जिसके बारे में कर मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, परंतु जो जनता के अंदर, नेता तो मंच पे बैठता है, हम तो बीच में नीचे बैठ के लोगों के बीच में सुनते थे। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि एक सर्वे हुआ था यूपी में, सरकारी सर्वे था, जिस सर्वे के अंदर ये पूछा गया था आप प्रधानमंत्री के लिए किसे लाइक करते हैं, राहुल गांधी को कि मोदी को। राहुल जी को 36% लोगों ने लाइक किया और मोदी जी को 32% लोगों ने लाइक किया। ये यूपी का माहौल था, इसलिए मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। बड़ा ताज्जुब का बात है, बड़ा हंसने को आता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी आपने? जिस दिन सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई, एनडीए घटक का उन्हें नेता चुना गया, वो तो राहुल गांधी के बारे में वहां अनाप शनाप बोल रहे थे। इस तरीके की बातों से यह साफ जाहिर है कि मोदी जी दो बसाखियों के, दो कुबड़ियों के सहारे प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, किस दिन कौन सी कुबड़ी उनको लात मार के निकल जाएगी और ये सरकार का पतन हो जाएगा, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आपको स्टेट असेंबली के चुनाव तक इंतजार करना होगा। अब जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, गांधी बनेंगे, तो अब उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? आप गांधी समझते हैं ना, गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे मगर अंग्रेजों को भगाने के लिए आखिर तक लड़े थे, जब तक उन्होंने सीने पे गोलियां खा के उनके मुख से हे राम निकला। राहुल गांधी जी इसी प्रकार एलओपी बने, एलओपी बन के आंख में आंख डाल के मोदी से सवाल करे, जो राहुल जी के नाम से थर्राता है, तो पार्लियामेंट के अंदर जब आंख से आंख मिलाकर के राहुल गांधी जी सवाल करेंगे तो बीइंग अ लीडर ऑफ अपोजिशन उनके किए सवालों को निकाला नहीं जाएगा कार्रवाई से। पिछली बार जब उन्होंने पूछा था ये रिश्ता क्या कहलाता है अदानी के साथ, उन्होंने एक फोटो दिखाई थी विमान के अंदर, और ये पैसा किसका है, वो सारी चीजें इन्होंने बाहर निकाल दी। अब राहुल गांधी जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे तो उनकी किसी भी ऑब्जेक्शन को कार्रवाई से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो वो सही में गांधी की भूमिका निभाएंगे और जनता के सामने मजबूर कर देंगे वो चैनलों को भी कि धीरे धीरे उनको राहुल गांधी जी के बारे में बताना ही पड़ेगा। चैनल कुछ दिखाते नहीं है, मगर जब पार्लियामेंट का चैनल लाइव दिखाएगा तो राहुल गांधी छुपेंगे नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी बात रहेगी। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से बंबई सेवा दल की ओर से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए, संविधान ने तो आपने बचा दिया, देखा था शपथ विधि के पहले कैसे संविधान को यूं माथा टेका, थोड़े दिन पहले उसको बदलने की बात करता था, अब उसको माथा टेक रहा था। राहुल जी, आप पे प्रभु राम भी प्रसन्न है, आपकी बात सुन के उनको अयोध्या से भगा दिया, उनको रामेश्वर से भगा दिया, उनको चित्रकूट से भगा दिया, उनको नासिक से भगा दिया। ये सारी नगरियां प्रभु राम की हैं। प्रभु राम ने अपने एक बाण से मोदी के पूरे महलों को ध्वस्त किया है, आपकी आराधना पर, आपकी तपस्या पर। अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनिए,
इस देश की आवाज बुलंद करिए। आपके पीछे लाखों कुलविंदर कौर खड़ी हैं जो ये थप्पड़ मारने के लिए उन लोगों को जो कहते हैं आजादी हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिली, असली आजादी 2014 पे मिली। तो मैं यही चाहूंगा अपोजिशन लीडर बनके आप देश की रक्षा करें और गांधी बने।